अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही आसानी से आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आपके बच्चे आपसे बार बार कहेंगे कि आप हमें आइसक्रीम बनाकर खिलाएं। तो चलें मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। अब यहाँ मैं क्रीम को इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से व्हिप कर लूँगी। जब भी आपको क्रीम को व्हिप करना हो तो आपकी जो क्रीम है वो चिल्ड होनी चाहिए, जब भी वो अच्छी तरह से व्हिप होकर तैयार होती है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से व्हिप कर लिया है। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको व्हिप होने में। आप थिकनेस देखें, इस तरह की होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। इसको ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से व्हिप करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1.5 कप मैंगो प्यूरी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 2 आम लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो ये प्यूरी बनके तैयार हो गई है। इसको ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको भी मिक्स कर लेंगे साथ। अब यहाँ मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग ऐड करूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह और इसको क्रीम में ऐड कर देंगे। इससे आइसक्रीम में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। 1 मिनट के लिए इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप कर लिया है। अब स्पैचुला की मदद से इसको एक दफ़ा और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर कुछ रह गया है जो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ वो भी मिक्स हो जाए। ये देखिए आप, इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया है। इसके अंदर आइसक्रीम को ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको सेट करेंगे, टैप कर लेंगे, कवर कर देंगे और इसको 6 से 8 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी बनाकर रख सकते हैं। आइसक्रीम को मैंने 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रखा था। चलिए देखते हैं। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त सी जमकर तैयार हुई है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।